हम लोग विमीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। और विमीय समीकरण में हम विमीय समीकरण की परिभाषा जान गए कि जब हम लोग किसी भौतिक राशि, चाहे वो आधारी भौतिक राशि हो या व्युत्पन्न भौतिक राशि, तो दोनों भौतिक राशि के पहले विमा को ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद उस भौतिक राशि के संकेत और उसके विमा दोनों को बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर जब बड़ी कोष्ठ के अंतर्गत घेर करके लिख देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अब ये क्या हो गया है, विमीय समीकरण हो चुका है। तो हम लोग बल की विमा ज्ञात करेंगे। तो बल बराबर सामान्य रूप से क्या करेंगे, हमेशा यदि किसी भी भौतिक राशि का हमें क्या प्राप्त करना है, विमा प्राप्त करना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले उस भौतिक राशि के सूत्र को क्या कर लेंगे, निरूपित कर लेंगे आधारी राशि के रूप में ना। तो बल बराबर क्या होता है अपना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण ना। अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान त्वरण बराबर क्या होता है, अब देखो त्वरण का वेग बटे समय। फिर इसमें हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, एक भौतिक राशि वेग। अब देखो समय हमारा आधारी भौतिक राशि है ना। अब वेग के सूत्र को लिख लेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और इसके नीचे में समय था तो समय। अब देख इस सब के लिए द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा पर है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम ले लिए इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है, दूरी, अभी देख कि एम द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा क्या ले लिए, कैपिटल एम। अब विस्थापन, विस्थापन क्या है, लंबाई है, यानी दूरी है। और दूरी के लिए भौतिक राशि हम लोग क्या लेते हैं, भौतिक राशि क्या लेते हैं, भौतिक राशि लंबाई लेते हैं ना। तो विस्थापन के लिए हम लोग विस्थापन की बीमा या दूरी या लंबाई की बीमा क्या लेते हैं, एल बटे समय। समय की बीमा क्या लेते हैं, बड़ी टी। और फिर दूसरे समय के लिए भी बीमा क्या ले लिए, टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, इक्वल टू एम इंटू एल बटे टी इंटू, और ये टी क्या है, एल बटे टी को डिवाइड कर रहा था ये टी, इसलिए हम लोग इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है, एक चला गया ऊपर और टी चला आया नीचे। तो इक्वल टू एम एल टी का स्क्वायर, टी इंटू टी, तो टी का घात कितना हो गया, 2। अब
टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो टी का पावर क्या हो जाएगा, अभी नीचे में है तो प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एम एल टी का पावर -2। तो हम लोग ने किसका भी मान ज्ञात कर लिया, बल की विमा। तो बल की विमा इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यदि विमीय समीकरण के रूप में हमें अभिव्यक्त करना है तो हमें क्या करना होगा, बल के लिए संकेत लेते हैं बड़ी एफ, इसको बड़ी कोष्ठ के अंदर भेज दिए, इक्वल टू इसे भी क्या करेंगे, एम एल टी के पावर -2। इस तरह से हम लोग क्या लिख लिए, बल का विमीय समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देख कि हम लोग क्या करेंगे, संवेग का विमीय समीकरण प्राप्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले संवेग का क्या लिखेगा तुम, सूत्र। संवेग बराबर क्या होता है कि किसी वस्तु में क्या हो सकता है, संवेग उत्पन्न हो सकता है कि जब किसी वस्तु के वेग और उस वस्तु के द्रव्यमान अर्थात मात्रा दोनों को गुना कर देते हैं तो उस वस्तु में कितना संवेग हुआ है वो प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, संवेग इक्वल टू पहले लिख देंगे, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान, गलती बोलिए ना, द्रव्यमान गुना वेग ना। अब देख फिर द्रव्यमान गुना वेग। तो वेग का सूत्र फिर लिख लेंगे, तो विस्थापन बटे समय। ठीक, अब देख कि हमारा संवेग जो था, संवेग भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि था और उसमें कौन कौन आधारी राशि शामिल था। तो अब देख विस्थापन लंबाई के रूप में है, समय आधारी राशि है और द्रव्यमान भी आधारी राशि है। अब इन सभी आधारी राशियों के हम विमा का मान ले लेंगे। द्रव्यमान को निरूपित करने के लिए क्या लेते हैं, बड़ी एम इंटू विस्थापन के लिए विमा बड़ी एल और बटे समय, समय के लिए टी। अब टी को हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, एम एल टी के पावर -1। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, संवेग की विमा ना। तो संवेग का विमीय सूत्र कितना हुआ, एम एल टी के पावर -1। अब संवेग को निरूपित करने के लिए हम लोग संकेत क्या लेते हैं, हाँ? नहीं, पी ना, मोमेंटम, यानी इसका संकेत ले लिए और इसे बड़ी कोष्ठ के अंदर घेर दिया और इसके विमीय सूत्र को भी मोमेंटम, उसके लिए संकेत लिया जाता है। ठीक है, एम एल टी के पावर -1।